क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया का असली खजाना सोना नहीं, चांदी नहीं, बल्कि सफेद सोना है, यानी लिथियम है। वही लिथियम जो आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कार तक हर चीज की जान है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा खजाना किसी बैंक के लॉकर में नहीं, बल्कि अमेरिका के एक पुराने और शांत पड़े ज्वालामुखी के नीचे दबा मिला है। वैज्ञानिकों ने अमेरिका के नेवादा राज्य के थैकर पास इलाके में एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल वैज्ञानिकों को यहां जमीन के नीचे लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अब तक हम जानते थे कि दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम दक्षिण अमेरिका के देशों में है, लेकिन इस नई खोज ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिसर्च के मुताबिक यहां लगभग 4 करोड़ टन यानी कि 40 मिलियन टन लिथियम मौजूद है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये इतना ज्यादा है कि इससे आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां बनाई जा सकती हैं। इसकी कीमत अरबों खरबों रुपए में आकी जा रही है, जो इसे अब तक का सबसे कीमती भूवैज्ञानिक खोज बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक ज्वालामुखी के अंदर बैटरी बनाने वाला ये मटेरियल आया कैसे। इसकी कहानी लगभग 1.5 करोड़ साल पुरानी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय यहां एक भयानक सुपर वोल्केनो फटा था। उस विस्फोट के बाद वहां एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसमें समय के साथ बारिश का पानी भरा और वो एक झील में बदल गया। ज्वालामुखी की राख और पानी ने मिलकर वहां एक खास तरह की चिकनी मिट्टी बनाई। कुदरत ने लाखों सालों तक इस मिट्टी को पकाया और इसी मिट्टी में लिथियम जमा होता गया। आज वही सूखी हुई मिट्टी हमारे लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना बन गई है। इस खोज का आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। आज इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी है क्योंकि उनकी बैटरियां महंगी है, और बैटरी महंगी है क्योंकि लिथियम की कमी है। जब ये नई खदान पूरी तरह काम करना शुरू कर देगी तो बाजार में लिथियम की सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर और यहां तक कि आपके फोन की बैटरियां भी सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा अभी तक दुनिया बैटरी के लिए चीन पर निर्भर थी, लेकिन अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास अपना खुद का भंडार होगा, जिससे ग्लोबल मार्केट का पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने तो यहां खनन के लिए भारी निवेश भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस चमकते भविष्य के पीछे एक अंधेरा पहलू भी है। इस खजाने को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई करनी होगी, जिसका वहां के स्थानीय लोग और पर्यावरणविद कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि माइनिंग से वहां का पानी जहरीला हो सकता है और हवा प्रदूषित हो सकती है। साथ ही ये जमीन वहां के मूल निवासी आदिवासियों के लिए पवित्र मानी जाती है। तो अब दुनिया के सामने सवाल यह है कि क्या हम क्लीन एनर्जी और विकास के नाम पर प्रकृति के एक और हिस्से को खोदने के लिए तैयार हैं? ये खोज हमारे लिए एक वरदान तो है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ही असली चुनौती होने वाली है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।